हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका पॉलिटिक्स का सीन चैनल पे। मैं हूं आपका होस्ट शुभम। आज की वीडियो थोड़ी सेंसिटिव हो सकती है आपके लिए। हो सकता है आप इस वीडियो को देख करके ऑफेंड भी हो जाएं, या हो सकता है कि आपकी आंखें खुल जाएं, या हो सकता है कि आप इस वीडियो से कुछ सीख करके जाएं। तो वीडियो को जो है वो लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज का जो हमने टॉपिक चूज किया है वो टॉपिक चूज किया था कि यूथ को जो है ना वो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट क्यों नहीं है, और अगर नहीं है तो वो कितना डेंजरस हो सकता है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस। आजकल का जो यूथ है ना वो ज़्यादातर टाइम स्पेंड कर रहा है रील्स स्क्रॉल करने में, मीम्स को शेयर करने में, लेकिन कंटेंट कंज्यूम करने के अलावा जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस है वो अब आज का यूथ नहीं ले रहा है। और हमारे जो देश का भविष्य है ना वो आप ही के ऊपर डिपेंडेंट है। जो तुम हो ना, तुम ही डिसाइड करते हो कि कौन नेता बनेगा। वो जो नेता बैठा है ना वहाँ पे, जो मिनिस्टर बन के बैठा हुआ है, उसको आपने ही चूज करा है। अब आपने वोट नहीं दिया है, आई नो, बट इनडायरेक्टली डायरेक्टली आपने ही चूज करा है। और आपने वोट नहीं दिया, इससे उसका ही बेनिफिट है, क्योंकि जितने लोगों का वो ब्रेन वॉश कर पा रहा है वो वोट दे रहे हैं और वो जीत रहा है। इसके लिए करना क्या है? इसके लिए आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि जो पॉलिटिशियन वहाँ पे चूज होके जा रहा है वही सब कुछ डिसाइड कर रहा है। कितनी जॉब्स आने वाली हैं, देश में कितना डेवलपमेंट होने वाला है, देश को कितना आगे ले जाना है, ये वही लोग डिसाइड करते हैं। हम 55 साल, 50 साल, 60 साल के लोगों को पॉलिटिक्स में यंग कहने लगे हैं। क्या यंग चेहरे नहीं है? जिस देश में आधे से ज़्यादा संख्या 35 से कम की है, वो देश 50 साल के बंदे को यंग कैसे बोल सकता है, या 55 ईयर्स ओल्ड के बंदे को कैसे यंग बोल सकता है? यंग इंडिया है, लेकिन क्या जो नेता वहाँ बैठे हैं वो यंग हैं? क्या वहाँ पे यूथ का रिप्रेजेंटेशन है? क्या आपको एग्जैक्टली पता है कि हो क्या रहा है देश में? नहीं, आपको नहीं पता है। जब भी मैं किसी यंगस्टर से बात करता हूँ, मेरे कलीग्स हैं जो मेरे से भी छोटे हैं या जो मेरे एज के हैं, मैं जब भी किसी से बात करता हूँ मेरे को एक ही जवाब मिलता है, सबके सब चोर हैं, कोई मतलब नहीं है। मैं यंगस्टर से जब पूछता हूँ, अपने एज के लोगों से पूछता हूँ कितने लोगों ने वोट डाला, मुझे ज़्यादातर यंगस्टर्स मिल जाते हैं जिन्होंने वोट नहीं डाला है। और जितने ब्रेन वॉश्ड बंदे हैं जो किसी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, केवल वही जाते हैं वोट डालने के लिए। कोई न्यूट्रल पर्सन जो है ना वो मुझे वोट में इंटरेस्टेड दिखाई नहीं देता। वो उनके लिए एक हॉलीडे होता है, एंड दैट इज़ अ वेरी वेरी सैड थिंग। अब ये आपके लिए कितना डेंजरस है मैं इसको बता देता हूँ। अब अभी के फिलहाल में जहाँ पे इंडिया है, इंडिया इससे 10 गुना आगे हो सकता था अगर हमारे लीडर्स हमने सही चुने होते। आप देख लो, आप पूरे इंडिया में देख लो, जितने विधायक हैं, जितने सांसद हैं, ज़्यादातर आपको क्रिमिनल्स मिल जाएंगे जिनके ऊपर कोई ना कोई क्रिमिनल चार्जेस चल रहे हैं। अभी बिहार में आप देखे हो कि दुलारचंद की हत्या कर दी गई। क्या वो क्रिमिनल माइंडसेट नहीं था? अगर आपका जो चुनाव है वो क्रिमिनल माइंडसेट से लोगों से नहीं हो रहा है तो ये हत्याएं क्यों हो रही हैं, ये क्राइम्स क्यों हो रहे हैं? चुनाव तो पीसफुली होना चाहिए ना, आचार संहिता का फॉलो होना चाहिए ना, बट क्यों नहीं हुआ? जो हमारा यूथ है ना उसको इंटरेस्ट ही नहीं है। अरे रील से बाहर निकलना पड़ेगा। मैंने काफ़ी ऐसी रील्स और शॉर्ट्स देखे हैं जहां लोग जाकर के रैंडम क्वेश्चंस पूछते हैं पॉलिटिक्स के बारे में, पॉलिटिशियंस के नेम के बारे में, एंड आई एम सरप्राइज्ड कि लोगों को पता ही नहीं होता है। कितना ही मैंने वीडियोस देखी हैं जहां पे प्रेसिडेंट का नाम ही नहीं पता, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का नाम ही नहीं किसी को पता है। कोई मुर्मुर कहता है, कोई कुछ और कहता है, लाइक इट्स डिस्गस्टिंग। और इसका मतलब यह है कि अपना जो यूथ है ना वो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा। और अगर आप पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं लोगे तो जो नेता वहां पे चुन के जाएंगे वो हमारा भविष्य खराब करेंगे। हमको ही सोचना होगा कि हमारे लिए जॉब्स कैसे बनेंगी, हमको ही सोचना होगा कि हमारा डेवलपमेंट कैसे फास्ट होगा, हमको ही सोचना होगा कि जो लीडर चुन के आ रहा है, जो हमारे चीज़ों पे डिसीजन लेने वाला है, जो हमारे फ्यूचर का डिसीजन लेने वाला है, जो हमारे देश का डिसीजन लेने वाला है, जो सड़क मेरे बाहर बन रही है जो उसका डिसीजन लेने वाला है, वो एक समझदार, वो एक जिम्मेदार इंसान हो, तभी वो चुन के जाए ऊपर। नहीं तो जितने चारा घोटाले, 2G स्पेक्ट्रम, ये सब हुआ है ना, ये हमेशा होता रहेगा और ये कभी बदलेगा नहीं। लोग केवल फोटो खिंचाने में बिजी हैं। अगर वो बस को हरी झंडी दिखा रहे हैं या ट्रक को हरी झंडी दिखा रहे हैं, केवल उसमें बिजी हैं। क्या बस को और ट्रक को हरी झंडी दिखाने से देश बढ़ेगा क्या? हम केवल इस समय फोटो ऑप्स पे फोकस कर रहे हैं। हम रियल डेवलपमेंट और रियल ग्रोथ पे फोकस ही नहीं कर रहे हैं। हमने नेशनल हाईवेज तो बनवा दिए, बट वो नेशनल हाईवेज किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं हमने वो नहीं बनवाया, हमने वो नहीं देखा, हमने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। लोग चलते चलते गड्ढे में धक्का खा करके गिर जा रहे हैं। ऐसी रोड्स हमने बनवा दी। ऐसे ऐसे रोड्स हो गए हैं जिनमें 2-3 साल में पैचेज आ गए हैं। ये डेवलपमेंट हम चाहते हैं। हमें इस चीज का जिम्मेदार बनना पड़ेगा।
हमें इस चीज़ को आगे ले जाना पड़ेगा और हमें अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी। डिवाइडेड यूथ इज ऑलवेज अ पावरलेस यूथ, यूनाइटेड यूथ इज ऑलवेज द पावरफुल यूथ। अगर आप कॉलेजेस में छात्र संघ का चुनाव देखोगे तो जो सबसे ज़्यादा यूनाइटेड पार्टी होती है वही पार्टी सबसे ज़्यादा जीतती है। जिस पार्टी के अंदर पॉलिटिक्स होता है वो पार्टी कभी नहीं जीतती। वैसे ही आप ये चीज़ समझ लो कि अगर आपको अपने देश को और अपने आप का फ्यूचर आगे लेके जाना है, आपको कदम उठाना पड़ेगा, आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी और आपको ही बनना पड़ेगा यूथ ऑफ न्यू इंडिया। क्योंकि पॉलिटिक्स एक ऐसा पावर है जो कि गलत हाथों में आज तक पड़ता चला गया है और जिसका रिजल्ट हमें आज तक मिल रहा है। अगर आप देखोगे तो अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑन द हाईएस्ट लेवल। क्यों है? लोग कहते हैं स्टार्टअप कर लो। स्टार्टअप करना कितना मुश्किल होता है ये उससे पूछो जो स्टार्टअप कर चुका है, एंड आई एम वन ऑफ देम। स्टार्टअप इतना आसानी से नहीं चलता, बिकॉज स्टार्टअप का डूबने का हमेशा चांसेस होता है। एंड आई हैव लॉस्ट 2 बिजनेसेस ऑफ माई ओन। बट जॉब क्रिएशन कहाँ है? अगर वो स्टार्टअप फेल हो रहा है तो उसकी सिक्योरिटी कहाँ है? तो आपको ये चीज हमेशा याद रखनी है कि आपका हर एक कदम, आपका हर एक स्टेप जो आप लेते हो अपने करियर की तरफ या लाइफ की तरफ, वो कहीं ना कहीं आपकी कंट्री से रिलेटेड है। तो आपका पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप थोड़ा इस चीज को अच्छे से फॉलो करिए, अदरवाइज आप ही रीजन होंगे, हम ही रीजन होंगे अपने देश के डेवलपमेंट को रोकने के लिए। बिकॉज यूथ को आगे बढ़ना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल को मौका दिया गया था, अगर आपको याद हो तो, इंडिया अगेंस्ट करप्शन में यूथ ने मौका दिया था। इतना बड़ा बदलाव हुआ था, हिस्टोरिक। क्या हुआ? बेवकूफ बन गए। लेकिन जब बेवकूफ बन गए इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हार मान जाएंगे। जिंदगी में अगर आप हार मान गए, जिंदगी में अगर आपने होप खो दी तो फिर आप खत्म हो गए। आपको होप नहीं खोना, आपको हार नहीं मानना। एक ने धोखा दिया ना, दूसरे को लाएंगे, दूसरा धोखा देगा ना, तीसरे को लाएंगे। एक ऐसा नायक आएगा जो इस पूरे देश को बदल के रख देगा और वो हम में से ही कोई एक होगा। मैं हो सकता हूं, आप हो सकते हैं, लेकिन ये हमें करना पड़ेगा, ये हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि हम किसको लेके आ रहे हैं। बिकॉज ये डिसीजन हमारे पास है, ये डिसीजन और किसी के पास नहीं है। हमको हर चीज इवेल्युएट और कैलकुलेट करनी पड़ेगी। हमारी एनालिटिकल स्किल्स बहुत अच्छी हैं, लेकिन जो एनालिटिकल स्किल्स हैं वो हम यूज ही नहीं कर रहे हैं। हम सोशल मीडिया पे जाते हैं तो हम पॉलिटिक्स की बातें ही नहीं करते, हम न्यूज देखते ही नहीं है। आप में से कितने लोग न्यूज देखते हो और न्यूज़पेपर्स पढ़ते हो, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आई वांट टू सी कि हमारा यूथ जो है वो कितना जागरूक होने की तैयारी में है, या वो कितना जागरूक है कि वो न्यूज़पेपर्स और न्यूज़ पढ़ता है या देखता है। मुझे ये जानना है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से आप कंटेंट को कंज्यूम करते हो और कितना इंपॉर्टेंट कंटेंट कंज्यूम करते हो। आप जिस शहर में रहते हो उस शहर की सारी खबरें आपको पता है। आप जिस स्टेट में रहते हो उस स्टेट की सारी खबरें आपको पता है। आपको पता है कि कर्नाटक में, मैं बेंगलोर में रहता हूं, अभी हाल फिलहाल में किसी एक नेता के बेटे ने एक टोल कर्मचारी को 50 रुपए के लिए मारा। तुम नेता के बेटे हो, तुम 4 व्हीलर गाड़ी में चल रहे हो, उस गाड़ी का कीमत 25 से 30 लाख रुपया होगा। तुमने गोल्ड की चेन पहनी हुई है जिसका दाम 4 से 5 लाख रुपया होगा। तुम्हारे पास 50 रुपए देने को नहीं है। तुम्हारा ईगो उस 50 रुपए से भी छोटा है कि तुम्हें अपना ईगो सेट करने के लिए तुम्हें उसको मारना पड़ा। इसकी जवाबदेही कौन करेगा? ये हमें सेट करना है कि कैसे लोग पावर में। अगर ऐसे लोग पावर में होंगे तो यही हाल होगा आम जनता का। और ये इंडिया के यूथ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये चीजें रिपीट ना हो। और इसमें आपको, मुझे, हम सबको आगे बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि हमसे जो पुरानी जनरेशन है, जो 90s के पहले की जनरेशन है, वो इंटरेस्टेड है भाई। उनसे बात करो, उनको हर नेता का नाम पता होता है, हर काम पता होता है। आप जिस स्टेट में जाओ, आप किसी भी सीनियर पर्सन से बात करो जो 35 के अबव है, वो आपको पूरा सिचुएशन, पॉलिटिकल सिचुएशन एक्सप्लेन कर सकता है। उसके अंदर इतना एक्यूमेन होता है, हमारे अंदर नहीं है। हम खो गए हैं यार कोल्ड प्ले के कॉन्सर्ट्स में, हम खो गए हैं फालतू के रीलबाजी में, हम खो गए हैं फालतू के शोज में। हम ये भूल गए हैं कि जो असली ग्रोथ है
जो असली इन्वॉल्वमेंट है वो हमारी देश में होनी चाहिए। फन करने के लिए कोई मना नहीं है, फन पहले भी होता था, पहले के लोग फन नहीं करते थे, बट हमारी जो सीरियस इन्वॉल्वमेंट है, हमारा जो सीरियस टाइम है, वो जाना चाहिए कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स को सुधारने में, पॉलिटिशियंस से जवाबदेही लेने में। जॉब्स कहाँ हैं, सड़कें कहाँ हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ है। मैं बेंगलोर में रहता हूँ, बेंगलोर की हालत इतनी ख़राब है रोड्स की कि अगर मुझे 5 किलोमीटर जाना है तो मुझे 1 घंटे पहले निकलना पड़ेगा। वो कहाँ है, वो क्यों नहीं है? क्योंकि जवाब लेने वाला कोई नहीं है। अगर आज जो यूथ यहां रहता है वो उठाए सवाल सरकार के ऊपर, तो सरकार जवाब नहीं देगी? जवाब देगी, बट सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी हैं। सबको फ्लैट्स में रहना है, सबको बाहर जाना है, सबको डिस्को जाना है, सबको पार्टीज करनी है। भले वो 2 घंटा लेट ऑफिस पहुंच रहे हैं, भले वो मेंटली फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, बट उसको सॉल्व करने में 1% का इन्वॉल्वमेंट नहीं रखना है। एंड दैट्स वेरी वेरी डेंजरस, एंड दैट्स नॉट डेंजरस फॉर अस यार। हम कितने दिन के लिए हैं? 30-40 साल और, फिर हमारी आने वाली जनरेशन, फिर उसके आने वाली जनरेशन, एवरीबडी विल बी गोइंग टू हेल। सो लेट्स वेक अप, इट्स अ वेक अप कॉल। धन्यवाद।